जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आप सब लोग के लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं। देखिए, पीओजे तो वापस आने ही वाला है, चाहे आज आए, चाहे महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, क्योंकि लड़ाई कोई इतनी आसान नहीं होती। मोदी जी 2047 में ले जाना चाहते हैं एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इसी के साथ पाकिस्तान की और चीन की और तुर्की की बर्बादी के सबूत देखिए। मैं आपको सबसे पहला सबूत तो ये बताता हूँ कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की तीनों की शेयर मार्केट बर्बाद हो रही है। नीचे 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 थल्ले 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 जा रही है। और भारत का शेयर मार्केट कभी नहीं गया हाई पॉइंट पे। 82,000 के करीब घूम रहा है, 82,000। और निफ्टी भी हमारा 25,000 के ऊपर ही चल रहा है। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ, भारत की हमारी शक्ति जो है, जिसको राहुल गांधी बार बार बताता हूँ ख़त्म करना चाहता था, उस शक्ति का कमाल देखिए। पहले पाकिस्तान में भूकंप आया, उसके बाद तुर्की में भूकंप आया, और अब मज़ेदार बात देखिए, चीन में भूकंप आ गया है। तो ये अपने आप डूबते जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए। मेरा मानना है बलूचिस्तान में वालों को परमिशन देनी चाहिए यहाँ का अपना एक ऑफिस खोलने के लिए। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि 2 आतंकवादी जो भाग चुके थे, पुणे आईडी ब्लास्ट में शामिल थे, उसमें 8 शामिल थे। 6 तो पहले से पकड़े काबू में हैं, लेकिन 2 भाग चुके थे देश छोड़ के। अब उन्होंने सोचा हमारी गवर्नमेंट भूल भुला गई होगी, वो कांग्रेस के हिसाब से ही सोच के चलते रहे। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर आए, धरे गए दोनों धरे गए साथियों। और वो पूना के रहने वाले हैं, मुंबई के पास पूना 2 घंटे का रास्ता है मेरे घर से। और उसमें से एक का नाम है अब्दुल फयाज खान और दूसरे का नाम है तला लियाकत खान। ये 2 आतंकवादी अभी कुछ राज तो खोलेंगे, ये तो उम्मीद बनती है। और इनके ऊपर 3-3 लाख का इनाम था। और इसी के साथ सबसे जो अनहोनी, जो दुनिया में कभी नहीं हुई, ऐसा अचंबा, ऐसा अद्भुत कमाल जो हमारी सेनाओं ने किया है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो कह रहा था ना, राफेल मार दिए, गिरा दिए 2-3 पाकिस्तान, तो वो बात सच है। लेकिन वो जाहिल कौम है, थोड़ा सा पहचान नहीं पाई। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। वो क्या हुआ कि हमारी सेनाएं इतनी धाकड़ है, इतना दिमाग लगाया कि दुनिया चकरा गई। दुनिया के इतिहास में ऐसा युद्ध हुआ ही नहीं कभी। इजराइल की भी औकात नहीं है 100% रोक दे। हमने उसके 100% वार रोक दिए। 600 के ऊपर जो ड्रोन उसने हमला करने के लिए, और साथ में मिसाइलें भी छोड़ी थी दिल्ली को दहलाने के लिए, वो सारी रोक दी। तो वो जो कह रहा ना, राफेल हमने मार गिराए और सुखोई मार गिराए, वो सही कह रहा है, ज़्यादा करके राफेल का नाम ले रहा है। तो मैं आपको बताऊं, हमारी जो इसरो है या DRDO है, वो क्या करता है, वो जब मिसाइल टेस्ट होता है कोई भी, तो उसके लिए इन्होंने अनमैन्ड कंप्यूटर से चलने वाले हवाई जहाज जैसे ड्रोन बनाए हुए हैं, जो कि मिग जैसे दिखते हैं, सुखोई जैसे दिखते हैं, अब राफेल जैसे भी बनाने लग गए। तो वो भारतीय सेना जब मिसाइल टेस्ट करती है तो उड़ाती है हवा में। तो आप सोचते होंगे कि मिसाइल के टेस्ट टारगेट बिल्कुल सटीक बैठा, कैसे पता लगता है? तो यही ड्रोन उड़ाते हैं, जिसमें कोई इंसान नहीं होता है, कंप्यूटर से पूरा हिसाब किताब होता है उसका। तो वह उन्हीं जो अनमैन्ड ड्रोन होते हैं या हवाई जहाज छोटे बनाए होते हैं, उनसे ही जाके मिसाइल टकराती है, तो पता लग जाता है हाँ हमारी सक्सेस हुई मिसाइल, ये सटीक निशाने पे लगा है। तो वही हमला करने से पहले भारतीय सेना ने वही ड्रोन उड़ाए थे। फिर से सुनिए, जो मिग जैसे दिखते हैं, सुखोई जैसे दिखते हैं, राफेल जैसे दिखते हैं, वही ड्रोन उड़ाए
और एक साथ भेज दिए। तो वो पगला गए, उन्होंने बोला सुखोई राफेल आ गए, सुखोई राफेल आ गए। तो वो अपने आप गिर के ब्लास्ट हो जाते, फट जाते हैं जहाँ से हम बटन दबा देंगे तो। लेकिन चलो उन्होंने एक दो मार गिराया, उससे हमारी सेना को एकदम सटीक लोकेशन मिल गई उसकी, एकदम भाई कहाँ कहाँ के इनके रडार लगे हुए हैं, कहाँ कहाँ के पे इनके डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और सारी पता लग गई। तो वो उसके बाद क्या किया कि वो चकमा देने के लिए कई ड्रोन उड़ा दिए, और उसके बाद ये उसमें ही उलझे रहे, तो उसके बाद असल के उड़ा दिए राफेल, और उन्होंने तहस नहस कर दिया पाकिस्तान के अंदर घुस के। तो ये कहानी हुई है भारतवासियों। ये पूरा इजराइल भी आज तक ऐसा 100% हमला नहीं रोक पाया, ना कोई दुनिया का देश परमाणु बम में के देश के ऊपर हमला करे और वो भी उसके परमाणु बम के पास ही पहुंच के हमला कर दे। ये एक बहुत बड़ा इतिहास रखा है। इसके लिए मैं कहता हूँ इसके साथ चलिए। इतना अचंबा, गर्व कर देने वाला, शौर्य से भर देने वाला, दुनिया के इतिहास में ऐसा अचंबा दुनिया देखती रह गई। और भार्गव जो शस्त्र है भार्गव, वो पहली बार हमने टेस्ट किया इसके ऊपर, और वो भी 100% कामयाब रहा। अभी नाग अस्त्र भी है बहुत से, अभी और रूस से डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं जो राष्ट्रपति पुतिन की रक्षा के लिए। उसने छोटा है, वो 20 से लेकर 70 किलोमीटर तक की उसकी रोकने की ताकत है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। तो आपने आकाश ने तो कमाल दिखाया ही है, आकाश तीर ने। तो मैं अभी डिफेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा 2-2 4-4 दिन रुक के, आपको बहुत गर्व होगा ये सुन के। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। साथियों, कैसे मूर्ख बनाया ये जाहिली क्यों में। जय हिंद।